तो देश की बहस में आज का मसला है सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। यह दावा किया है सुशांत सिंह के पिता के सिंह साहब के वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह दावा बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे इस शो के दौरान उनके केयरटेकर अंकित ने इस बात का खुलासा किया है कि रिया के आने के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। 24/7 2 साल तक वो रिया सुशांत के साथ रहे थे, उनकी हर चीज का ख्याल रखते थे, लेकिन आखिरी बार जब वो मिले तो बेहद डिप्रेस दिखाई दे रहे थे। पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ शिवसेना के नेता विक्रम सिंह यादव हैं, मेरे साथ अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन मृत्युंजय कुमार सिंह साहब हैं, मेरे साथ के शर्मा नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेरे साथ लेखक और निर्देशक साहिल आदित्य रत्ना साहब हैं, मेरे साथ ममता काले जी हैं जो कि बहुत ही पुरजोर ढंग से बता रही हैं कि आखिर किस तरह की कमियां रही इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में। बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरे एक दर्शक जुड़ गई हैं, प्रज्ञा पांडे वाराणसी से। प्रज्ञा, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? जी, सुशांत सिंह राजपूत के मौत को 2 महीने हो चुके हैं और एक होनहार वो लड़के थे, पढ़े लिखे थे, टॉपर थे, बैक टू बैक हिट फिल्में दे रहे थे। MS धोनी हो, छिछोरे हो, उनकी हिट फिल्में थी। और एक दिन उनको मुंबई में उनकी मौत हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है और महाराष्ट्र पुलिस जो है उसको सुसाइड का नाम दे देती है। ठीक है, आपको भी लगता है जो उनके पिता के वकील ने दावा किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सीधे चलता हूं विक्रम सिंह के पास। विक्रम सिंह जी, क्या देश की भावनाएं आपकी सरकार नहीं समझती है? क्या शिवसेना ने ये कसम खा ली है कि चाहे पालघर हो चाहे सुशांत सिंह केस हो, हम लिपापोती ही करेंगे? दीपक जी, ये तो एक माहौल बना दिया सरकार को बदनाम करने के लिए कि माहौल बनता है, उसके पीछे भी रीजन होते हैं ना। मुंबई पुलिस अपने आप में एक अव्वल दर्जे की पुलिस है। और अरे सर आप देखो ना, आप देखो सारे जो आरोप लगाए सारे उनका कोई आधार नहीं है। कभी तो कहते हैं कोई पार्टी थी उसमें शिवसेना के नेता थे। कौन से नेता थे जरा बताओ ना, सामने लाओ। कभी कुछ कह रहे हैं। आप ये देखो सुशांत सिंह इस दुनिया में नहीं है और उनकी क्या इमेज बना दी इन्होंने कि वो एक लड़की के चंगुल में था, वो काले जादू में था, डिप्रेशन में था। अरे सर क्या मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं ऐसे चीजें, ये कहीं किसी चीज का कोई आधार नहीं है। और मैं कहता हूँ कि पहले कोई जब पता था कि इतनी प्रॉब्लम है, इतना कुछ है, पहले कोई सामने नहीं। सुशांत डिप्रेशन में थे, हमने नहीं कही है, रिया चक्रवर्ती ने कही है, उनकी गर्लफ्रेंड ने, जिनको बचा रही है महाराष्ट्र सरकार। नहीं कही है। मैं कहता हूं सब नहीं। महाराष्ट्र सरकार का आप एक भी बयान बता दो महाराष्ट्र सरकार ने उसके बचाव में कोई बयान दिया हो। आप ऐसे देखो, ये सब मीडिया और ये लोग बैठ करके ना ये एक और बात पैदा कर दी कि महाराष्ट्र सरकार रिया को बचाना चाह रही है। एक भी बयान, सुशांत के पिता ने 2 शादियां की थी। अरे भाई आप एक भी बयान दिखाओ ना मुझे, एक भी बयान दिखा दो कि रिया को बचाने के लिए नहीं हुई, उसकी आत्महत्या हुई है। जवाब दीजिए, सामना ने क्यों नहीं कहा पुलिस की बात आने से पहले की आत्महत्या है? जवाब दीजिए इसका। देखिए भाई, 1 मिनट में आ रहा हूं। अच्छा, एक चीज पे देखो, एक चीज पे इतना वो लगा, ये लोग इतनी बदनामी कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं है। ये लोग इतनी, अरे नहीं, शुरू में तो जब ये लगा था सभी ने कहा था, तब कोई नहीं आया, तब कोई आगे नहीं आया। मैं तो कहता हूँ सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठे होकर वैसे ही जैसे पालघर में साधुओं को मारा, वैसे ही सुशांत सिंह का केस कर दिया आपने। शर्मा जी, फिर साहिल भाई, फिर ममता काले और फिर मृत्युंजय भाई। भाई, अरे भाई साधुओं पे कार्रवाई हुई है। अरे भाई साधुओं के हत्यारों पर कार्रवाई हुई है। भैया बीच छूट गए जमानत पे, खबर पता कर लिया करिए। बीच छूट गए जमानत पे, आपने चार्जशीट फाइल नहीं करी, खबर पता कर लिया करिए पहले अपनी पार्टी के बारे में। अरे भाई बताओ, अरे भाई मौलाना साध को 6 महीने हो गए, वो पूरे 1.5 घंटा बोल सकते हैं दीपक जी। ठीक है, के शर्मा जी आप बोलिए, सिर्फ के शर्मा जी। देखिए, पिछले बार मेरा समय नहीं मिला था, इस बार मुझे समय दीजिएगा। देखिए, उद्धव सरकार क्यों कटघरे में, मैं आपको बता, जिस समय से सरकार ये बनी है उद्धव जी की, शिवसेना की जो 3 लोगों की मिलके बनी है, सबसे पहला घटनाक्रम देखिए क्यों पुलिस विभाग कटघरे में है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान में एक जो है धनाढ्य व्यक्ति अपनी 5 गाड़ियां लेकर खुलेआम जो है बॉम्बे से निकलता है और एक तीर्थ स्थल पर जाता है
और उसको कोई रास्ते में पुलिस विभाग वाला रोकने वाला नहीं है। उस तीर्थ स्थल पर वो पकड़ा जाता है, तब जाकर ये एक अधिकारी को सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड भी क्या, छुट्टी में भेज के कहते हैं कि देखो साहब हमने कार्रवाई कर दी। क्या वो बगैर उस उद्धव सरकार के परमिशन के वो निकल गया होगा लॉकडाउन में? कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पालघर आया है। पालघर के दौरान जो है आपने देखा, आज ही आप ही जानकारी तो इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसके अगेंस्ट चार्जशीट ही नहीं है। आज तक पालघर का मामला भी सीबीआई के लिए कोर्ट पे लगा हुआ है, लेकिन जो है ये सरकार अड़ी हुई है कि हम साधुओं की जो हत्या हुई है वहां पर और जो एक वहां लोगों ने किया है उस पर हम कार्रवाई नहीं होने देंगे। अब तीसरी बात आई है, इसमें भी पुलिस वही फंसी है। एक पत्रकार के ऊपर बेवजह केस किया जाता है, बेवजह केस किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, हाई कोर्ट से वो छूट जाते हैं और उसकी चर्चा आप सभी लोगों ने उस समय की थी। निंदा किया लोगों ने कि एक पत्रकार को, एक मीडिया को धमकाने की किस तरह से कोशिश हुई है उद्धव सरकार में। इसके बाद आता है दिशा सालियान का केस। दिशा सालियान के केस जो कि सुशांत राजपूत से एक सप्ताह पहले किया, आज तक क्या किया दिल्ली वहां के मुंबई पुलिस ने? आज तक कोई उसकी भी जांच पड़ताल नहीं है, वो भी जो है बंद खाते, डब्बे खाते में डाल दिया। अब सुशांत राजपूत की केस, उसको भी आपने जो है डब्बे बंद उसमें डाल दिया और उसके लिए भी आप तैयार नहीं। तो ये जो पिछले आप 6 महीने से इनका जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे उद्धव सरकार का, कि उद्धव सरकार वो पुलिस महकमा उद्धव सरकार के अधीनस्थ होती है। आप हर जगह उसमें राजनीति लेकर आते हैं। आपने पालघर के अंदर में क्या क्या हंगामा नहीं किया, यही आप चिल्लाते रहे भाजपा और फलाना और ढिमका, और आज तक कोई जांच नहीं। तो आपके ऊपर प्रश्न क्यों ना उठे? उद्धव सरकार कटघरे में क्यों ना आए? उद्धव सरकार के ऊपर में उंगलियां क्यों ना उठे और वहां के पुलिस महकमे पर क्यों ना? मैं मुंबई पुलिस के प्रोफेशनल में कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, बहुत अच्छा काम करती रही है मुंबई पुलिस, लेकिन 6 महीने से ऐसा क्या हो गया मुंबई पुलिस को कि वो सारे केसेस के अंदर में वो जो है विफलता क्यों ले रही? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उद्धव सरकार का इंटरफेरेंस है, इनके नेता जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और पूरी तरह से पुलिस महकमे को प्रभावित कर रहे हैं और न्याय नहीं होने दे रहे हैं। ये सख्त आरोप मैं आपको लगाता हूं। साहिल, आपको लगता है पुलिस महकमा जानबूझकर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ये काम कर रहा है? दीपक जी, मैं आपके पास विक्रम जी 1 मिनट आ रहा हूं। साहिल भाई बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। दीपक जी देखिए, मैं ये जो आज बहस बुलाई गई है, ये बहस ना मैं किसी बीजेपी ना किसी शिवसेना की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं ये सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या, उस पर बहस बुलाई गई है, उसके लिए मुझे बुलाया गया। मैं उस पर क्लियर कर देना चाहता हूं। जो हमारे के शर्मा और जो हमारे विक्रम सिंह हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को 18-19 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। जब ये सुशांत सिंह राजपूत ये बच्चा आया था, जब इसको कोई भी शो नहीं मिला था, जब ये दिल्ली से आया था, तब मेरा मेरे एक दोस्त हैं, बिहार के डायरेक्टर हैं वो टेलीविजन के, तब मैं पहली बार उससे मिला था। दीपक जी, तब मैं पहली बार उससे मिला था। वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, इतना सॉर्टेड बच्चा था वो। मैं बच्चा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो मेरे से उम्र में छोटा था। वो 34 साल का है, मैं 43 साल का हूं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, इतना इंटेलिजेंट बच्चा था। और जिस दिन उसकी आत्महत्या की खबर सुनी थी मैं आप समझ लीजिए, मैं इतना हर्ट हो गया था कि मैंने कहा ये लड़का, ये बच्चा कैसे आत्महत्या नहीं कर सकता? ये ठीक है, ये आत्महत्या इसने कैसे कर ली? वो इतना सॉर्टेड था, इतना क्लियर था हर एक चीज में। मैं आपको तब बात बता रहा हूं जब उसको कोई शो नहीं मिला था, कोई फिल्म नहीं मिली थी, जब वो सुपरस्टार नहीं था, कुछ नहीं था वो, लेकिन तब वो इतना सॉर्टेड था, इतना क्लियर था अपने दिमाग में, इतनी क्लैरिटी थी उसके माइंड में कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये ऐसा व्यक्ति, मैं भी एक लेखक हूं, मैंने भी क्या कहते हैं लोगों से बात करके लोगों को समझता हूं, मतलब लोगों को ऑब्जर्व करना एज अ कैरेक्टर, वही लिखता हूं मैं, ठीक है ना। मैंने जब मैं पहली बार उससे मिला था, और मैं आपको कितनी 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं ये बात, वो बच्चा उस समय इतना सॉर्टेड था। और जब उसकी आत्महत्या की खबर सुनी मैंने,
सो आई वाज शॉक्ड। ठीक है, ये आप ममता हत्या कैसे काली कर सकता है? एक क्विक कमेंट, मतलब फिर मैं विक्रम सिंह जी से मैं जवाब दूंगा। सोच ही नहीं पाया इतनी कि आप देर से हत्या हम कर बहस सकता है। कर रहे हैं, कोई बात गले से उतर रही है क्या? जी 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 बिल्कुल दीपक जी, कोई बात गले से नहीं उतर रही है। और ये इतने दंभी, अहंकारी, निरंकुश हो गए हैं कि भाषा देखिए इन लोगों की। अब मतलब ये संजय राउत ने भी ये बात बोली थी बाय द वे कि वो डिप्रेशन का शिकार है। उन्होंने सबसे पहले उनको बदनाम करना, एसएसआर को बदनाम करना शुरू किया। और विक्रम जी यहां पर आकर के बोल रहे हैं कि जो लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो जो है झूठ बोल रहे हैं। इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की आवाम है, जनता है। उन लोगों ने ही इनको वोट दे करके वहां पर सत्ता में बिठाया है। तो ये जिस तरीके के टोन एंड टेनर और जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत है। हिंदुस्तान की जनता बात करेगी अगर आप अन्याय करोगे। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट में दीपक जी, मैंने पहली बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक अक्यूज्ड जिसके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, जो प्राइम सस्पेक्ट है, वो टॉप कोर्ट को डायरेक्ट कर रही है कि उसका केस ना तो सीबीआई जाए, ना बिहार पुलिस जाए, बल्कि मुंबई पुलिस करे। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। और उसने ये बोला कि मैं वक्त की इतनी कमी है, मुझे ट्रॉमेटाइज्ड बहस थी, को यही रोकना है, उस लेकिन डेथ चलते के बाद चलते कि मैं उसके आपको बाद बताना इतना चाहता हूं घबरा विक्रम गई सिंह थी जी, कि ये मैं कुछ आपके नहीं लिए कर पाई। है। देश की बहस में 95% लोग के सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उनकी इस बात से, उनके वकील के इस तर्क से सहमत हैं कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। 95% लोग। कुछ करिए विक्रम सिंह जी, कुछ करिए। आपकी पार्टी की साख भी दांव पर लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन चलते चलते एक अफसोस वाली खबर देना चाहूंगा, जिसने आज मुझे बेहद आहत किया है कि ऐसा भी क्या कभी हो सकता है। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब आज हमारे बिना नहीं रहे। मैं ऐसा भी क्या हो सकता है, मैं ये कल्पना कर रहा हूं कि अब महफिलें उनके बिना कैसी होंगी। लॉकडाउन से पहले तक राहत इंदौरी कई मुशायरों में शायरी करते रहे। उनकी कई पंक्तियां आज भी युवाओं के दिल को छू जाती है और इतिहास में दर्ज हो गई हैं। उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।